भारत में बेरोजगारी मापने के लिए चालू दैनिक स्थिति की अवधारणा किसने पेश की थी? ऑप्शन ए है दंतवाला समिति, बी भगवती समिति, सी तेंदुलकर समिति या डी लकड़वाला समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है भगवती समिति। देखिए 1973 की भगवती समिति ने बेरोजगारी मापने के 3 तरीके दिए थे। पहला जो है सामान्य स्थिति, दूसरा साप्ताहिक स्थिति और तीसरा दैनिक स्थिति। देखिए दैनिक स्थिति को बेरोजगारी मापने का सबसे सटीक पैमाना माना जाता है क्योंकि यह दिन प्रतिदिन के रोजगार को ट्रैक करता है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार एक व्यक्ति को समान स्थिति के तहत बेरोजगार कब माना जाता है? ऑप्शन है यदि पूरे वर्ष में 183 दिन तक काम न मिले, बी यदि उसे 100 दिन तक काम न मिले, सी यदि उसे 50 दिन तक काम न मिले या डी यदि वह केवल रविवार को खाली बैठे। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है, यदि उसे वर्ष में 183 दिन तक काम नहीं मिले। देखिए यूजुअल स्टेट या दीर्घकालिक बेरोजगारी के तहत यदि किसी व्यक्ति को वर्ष के अधिकांश समय यानी कम से कम 183 दिन या आधा वर्ष यानी 6 महीना कोई लाभकारी रोजगार या काम नहीं मिलता है तो उसे क्रॉनिक यानी दीर्घकालिक बेरोजगारी माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी देश की श्रम बल भागीदारी दर की क्या अर्थ है? ऑप्शन है कुल जनसंख्या में केवल नौकरी करने वाले कार्यशील आयु वर्ग जैसे 15 से 59 वर्ग की आबादी का वो प्रतिशत जो काम कर रहा है या काम की तलाश में है। सी कह रहा है केवल सरकारी कर्मचारी या डी कह रहा है कि देश के सभी साक्षर लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कह रहा है कि कार्यशील आयु वर्ग 59 वर्ग के आबादी का वह प्रतिशत जो काम कर रहा है या काम की तलाश में है। देखिए LPFR से पता चलता है कि देश की कार्यशील आबादी का कितना हिस्सा आर्थिक गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इसमें रोजगार प्राप्त लोग और रोजगार ढूंढ रहे हैं यानी बेरोजगार और रोजगार दोनों इसमें शामिल होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने वाली योजना ट्राइसेम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1975, बी 1979, सी 1985 या डी 1999। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1979। देखिए ट्राइसेम का पूरा नाम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसे 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण गरीब युवाओं को तकनीक और व्यावसायिक कौशल सिखाकर स्वरोजगार के काबिल बनाना था। बाद में इसे SGSY में मिला दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि चक्रीय बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सबसे प्रभावी होता है? ऑप्शन है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, बी सरकारी खर्च बढ़ाना और बाजार में मांग पैदा करना, सी केवल कृषि को बढ़ाना या डी जनसंख्या पर रोक लगाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी खर्च बढ़ाना और बाजार में मांग पैदा करना। देखिए चक्रीय बेरोजगारी मंदी या बाजार में मांग की कमी के कारण होती है। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क पुल पर खर्च बढ़ाती है या टैक्स कम करती है तो लोगों के हाथ में पैसा आता है, बाजार में मांग बढ़ती है और कंपनियां को दोबारा लोगों को नौकरी पर रखना पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति सबसे ज़्यादा किस वजह से होती है? ऑप्शन है लोग काम नहीं करना चाहते, बी योग्यता के अनुसार काम या पूरी सैलरी न मिलना, सी सरकार द्वारा प्रतिबंध या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योग्यता के अनुसार काम या पूरी सैलरी न मिलना। करेगा भारत में अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति सबसे ज़्यादा किस वजह से पैदा होती है? ऑप्शन है लोग काम नहीं करना चाहते, बी योग्यता के अनुसार काम या पूरी सैलरी न मिलना, सी सरकार द्वारा प्रतिबंध या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योग्यता के अनुसार काम या पूरी सैलरी न मिलना। देखिए अल्प रोजगार तब होता है जब एक युवा जो PhD या BTech पास युवा को चपरासी की नौकरी करनी पड़ती है या किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है या फिर सैलरी नहीं मिलती। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है गरीबी और बेरोजगारी के बीच कैसा संबंध पाया जाता है? ऑप्शन ए है सीधे या धनात्मक संबंध, बी विपरीत या ऋणात्मक संबंध, सी कोई संबंध नहीं होता या डी केवल शहरों में संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीधा और धनात्मक संबंध होता है। देखिए यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बेरोजगारी बढ़ेगी तो आय खत्म होगी, जिससे सीधे तौर पर गरीबी बढ़ेगी। इसलिए सरकार जब भी कोई योजना लाती है तो रोजगार सृजन के जरिए गरीबी दूर करने का प्रयास करती है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना, बी छठी पंचवर्षीय योजना या सी सातवीं या डी आठवीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए जवाहर रोजगार योजना जो है ना अप्रैल 1989 में शुरू की गई थी,
जो 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1985 से 1990 का समय था और यह ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योजना थी। अगला जो क्वेश्चन है करके भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है शिक्षित, बी तकनीक, सी प्रचन या डी घर्षणात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रचन बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी प्रचन बेरोजगारी। क्योंकि प्रचन बेरोजगारी में कोई व्यक्ति बाहर से तो काम करता हुआ दिखता है, वह बेरोजगारों की तरह खाली नहीं बैठा दिखाई देगा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए इसे अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है शहरों में मॉल बनाना, बी ग्रामीण निर्धनों के कौशल विकास और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका बढ़ाना, या सी मुफ्त वाईफाई देना, या डी कंप्यूटर बांटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण निर्धनों के विकास, कौशल और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम में आजीविका बढ़ाना। देखिए यह योजना ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह यानी जीविका से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है और छोटे उद्योग यानी स्वरोजगार के लिए लोन व ट्रेनिंग देकर ग्रामीण बेरोजगारी पर सीधा वार करती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि किसी देश में बेरोजगारी दर लगातार उच्च बनी रहे और जीडीपी ग्रोथ रुक जाए तो उस आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है डिफ्लेक्शन, बी मंदी या डिप्रेशन, सी रिफ्लेशन या डी बूम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेशन या डिप्रेशन। ठीक है, जब आर्थिक गिरावट लंबे समय तक खींच जाती है ना और बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है तो इसे आर्थिक महामंदी कहते हैं, जैसा साल 1929 की वैश्विक महामंदी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है करें कि भारत में श्रम ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है जो श्रम संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करता है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी शिमला और चंडीगढ़, सी मुंबई या डी पटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिमला और चंडीगढ़। देखिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाले लेबर ब्यूरो का मुख्य प्रशासनिक और सांख्यिकीय विंग शिमला और चंडीगढ़ में है। यह कर्मचारी, मजदूरों और औद्योगिक श्रम के आंकड़ों को जारी करने का मुख्य केंद्र है। अगला क्वेश्चन है करें कौशल भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष की गई थी। कौशल भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 2014, बी 2015, सी 2016 या डी 2018। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 2015। देखिए युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार ट्रेनिंग देकर संरचनात्मक और शिक्षित बेरोजगार को जड़ से खत्म करने के लिए 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था। इसका टैगलाइन जो है कौशल भारत कुशल भारत। अगला जो क्वेश्चन है करा निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी बाजार को अपूर्णताओं जैसे सूचना की कमी के कारण पैदा होती है। ऑप्शन ए है प्रचंड बेरोजगारी, बी घर्षणात्मक, सी मौसमी या डी चक्रीय बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है घर्षणात्मक बेरोजगारी। देखिए कई बार बाजार में नौकरियां तो खाली होती है लेकिन मजदूरों या युवाओं को यह जानकारी ही नहीं मिल पाती कि किस कंपनी में वैकेंसी चल रही है या वैकेंसी है। सूचना के इस गैप के कारण जब तक युवा नौकरी ढूंढता है वह अस्थायी रूप से घर्षणात्मक बेरोजगार रहता है। अगला जो क्वेश्चन है कराए ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत रोजगार न मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता पाने का कानूनी अधिकार है। ऑप्शन है 7 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन या डी 45 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 दिन तक। देखिए मनरेगा कानून के तहत यदि कोई मजदूर काम मांगता है और सरकार आवेदन करने के 15 दिन के भीतर उसे काम देने में असमर्थ रहती है तो सरकार को उसे अनिवार्य रूप से प्रतिदिन के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है और यह जो इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। अगला जो क्वेश्चन है करें शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। ऑप्शन ए बिहार, बी केरल, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है केरल। तो केरल ने शहरों के अकुशल श्रमिकों के लिए अध्ययनकालीन शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी। हाल ही में राजस्थान ने भी इसे इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के नाम से शुरू की है और यह योजना शहरों की गरीबी और बेरोजगार दूर करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर बनाई गई है। अगला जो क्वेश्चन है करें किसी देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति का क्या अर्थ है। ऑप्शन है देश में बेरोजगारी दर बिल्कुल 0% है, बी अनैच्छिक बेरोजगारी 0 है लेकिन घर्षणात्मक व संरचनात्मक बेरोजगारी मौजूद हो सकती है, सी हर बच्चे और बूढ़े के पास नौकरी है या डी सभी लोग सरकारी सेवा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
अनैच्छिक बेरोजगारी शून्य है, लेकिन घर्षणात्मक व संरचनात्मक बेरोजगारी मौजूद हो सकती है। देखिए, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का मतलब यह कभी नहीं होता कि 0% बेरोजगारी है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करना चाहता है उसे काम मिल गया है। अनैच्छिक बेरोजगारी शून्य है। तकनीक बदलने या नौकरी बदलने के कारण होने वाले स्वाभाविक बेरोजगारी जो 2 से 3% हमेशा बनी रहती है, जिसे नैसर्गिक बेरोजगारी दर कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का बेरोजगारी दूर करने में क्या प्राथमिक योगदान है? ऑप्शन है, यह केवल कृषि क्षेत्र को मजबूत करता है। विनिर्माण को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर रोजगार देता है। अगला है, यह युवाओं को विदेश भेजता है। या डी, यह सरकारी पेंशन बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह विनिर्माण को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। देखिए, भारत में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारी आबादी सीधे खेती से सेवा क्षेत्र में कूद गई है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, फैक्ट्रियाँ पीछे छूट गई। मेक इन इंडिया शुरुआत सितंबर 2014 का लक्ष्य देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ताकि करोड़ों अकुशल और अर्ध अकुशल जो युवाओं को कारखानों में नौकरी मिल सके। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रचंड बेरोजगारी वाले क्षेत्र से यदि अतिरिक्त श्रमिकों को हटाकर किसी अन्य उद्योग में लगा दिया जाए तो कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है, कृषि उत्पादन घट जाएगा। बी, कृषि उत्पादन अपरिवर्तित रहेगा यानी वही रहेगा। और सी, कृषि उत्पादन अचानक दोगुना हो जाएगा। या डी, कृषि पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, चूंकि उन अतिरिक्त लोगों की सीमांत उत्पादकता पहले से ही शून्य थी, वे सिर्फ नाम के लिए खेत में हाथ बटा रहे थे, इसलिए उन्हें हटाकर अगर किसी फैक्ट्री में भी लगा दिया जाए तो भी खेत से होने वाले कुल अनाज या उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि देश की जीडीपी में फायदा होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे हम बोलते हैं IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसे 1980 में पूरे देश में लागू किया गया था? ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों को रोजगार और संपत्ति देकर गरीबी से बाहर निकालना। बी, शहरों में पार्क बनाना। सी, केवल बांधों का निर्माण करना। या डी, ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को रोजगार और संपत्ति देकर गरीबी से रेखा से बाहर निकालना। देखिए, IRDP यानी ग्रामीण विकास और बेरोजगारी निवारण का एक बहुत बड़ा एकीकृत कार्यक्रम था। इसके तहत गरीबों को सब्सिडी और बैंक लोन के जरिए गाय भैंस, सिलाई मशीन और छोटे छोटे बिजनेस संसाधन इत्यादि कराए जाते थे, ताकि वे अपनी आजीविका खुद कमा सके। अगला जो क्वेश्चन है, करे अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र किन दो आर्थिक कारकों के बीच संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन है, गरीबी और जनसंख्या। बी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, जिसे हम महंगाई बोलते हैं। सी, टैक्स दर और सरकारी राजस्व। या डी, आयात और निर्यात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, जिसे हम महंगाई बोलेंगे। देखिए, यह एक बहुत ही एडवांस और धांसू प्रश्न है, इसको समझिए आप। AW फिलिप्स द्वारा दिए गए इस चक्र के अनुसार बेरोजगारी और महंगाई के बीच उल्टा संबंध होता है, यानी अगर बाजार में महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, और अगर महंगाई कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, यानी अल्पकाल में बढ़ेगी। अगला जो क्वेश्चन है, करे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 यानी स्वरोजगार और बेरोजगारी दूर करने में कैसी मदद करती है? ऑप्शन है, युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देकर। बी, गैर कारपोरेट जैसे गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री बीमा देकर, बिना लोन का गारंटी देकर। या सी, सरकारी नौकरी देकर। या डी, मुफ्त राशन देकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि लघु उद्यमों को 10 लाख रुपए का कोलेटरल फ्री यानी बीमा देकर, फ्री वाला लोन देकर। मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन मिलते हैं, शिशु 50,000 तक, और किशोर को 5 लाख तक, और तरुण यानी कि 10 लाख रुपए तक का। यह लोन बिना किसी सिक्योरिटी या गारंटी के मिलता है, ताकि देश का युवा नौकरी ढूंढने वाला न बने, बल्कि खुद का बिजनेस करके नौकरी देने वाला बने। अगला जो क्वेश्चन है, करा तकनीकी बेरोजगारी का सबसे सटीक उदाहरण वर्तमान में क्या है? ऑप्शन है, मानसून की देरी से किसानों का खाली बैठना। बी, AI जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट GPT और
ऑटोमेशन के आने से कंटेंट राइटर्स और कोडिंग करने वालों की नौकरियां जाना, या सी कारखानों में कच्चे मालों की कमी, या डी बेहतर सैलरी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नौकरी बदलना। तो इसका राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी और ऑटोमेशन के आने से कंटेंट राइटर्स या कोडिंग करने वालों की नौकरियां जो है वो जाना। देखिए, समय के साथ जब कोई क्रांतिकारी तकनीक आती है तो वह पुराने ढांचे के कामों को खत्म कर देती है। जैसे कंप्यूटर के आने से टाइपराइटर्स वाले बेरोजगार हुए थे, वैसे ही आज एआई और आधुनिक सॉफ्टवेयर के आने से कई सेक्टर्स में इंसान की जगह मशीनें ले ली है, जिससे उनका रोजगार जो है वो छीन लिया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है करें कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी, जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, मुख्य रूप से किस कारण से बनी हुई है। ऑप्शन ए है देश में कृषि योग्य भूमि की कमी है, बी संयुक्त परिवार प्रणाली और ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक गैर कृषि रोजगार के अवसर का भारी अभाव है, सी भारतीय किसान बहुत आलसी है, या डी सरकार खेत पर टैक्स लगाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त परिवार प्रणाली जो है और ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक गैर कृषि रोजगार के अवसरों का जो भारी अभाव है। देखिए, गांव में आज भी पूरा परिवार एक साथ रहता है और उनके साथ आय का दूसरा साधन जैसे कोई फैक्ट्री या छोटी दुकान नहीं होता है। मजबूरी में परिवार के सभी सदस्य अपने छोटे से पुश्तैनी खेत में ही जुटे रहते हैं, चाहे वहाँ सिर्फ 2 लोग का काम हो और चाहे वो पूरे परिवार का काम क्यों ना हो। अगला जो क्वेश्चन है करेंगे नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी योजना का क्षेत्रीय बेरोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है यह केवल बड़े शहरों का विकास करती है, बी यह देश के सबसे बड़े जिलों जैसे बिहार के कई जिले में बुनियादी ढांचा कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को तेजी से सुधारती है, और सी है यह युवाओं को दूसरे राज्य में भेजती है, या डी इससे बेरोजगारी बढ़ती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह देश के सबसे पिछड़े जिले जैसे बिहार के कई जिलों में बुनियादी ढांचे कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को तेजी से सुधारती है। देखिए, जनवरी 2018 की बात करें तो शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था वो 112 सबसे पिछड़े जिलों को चुनकर वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देना था, ताकि क्षेत्रीय असमानता दूर हो सके और स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिल सके।